हेलो गाय रक्षक, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। ये वीडियो स्पेशली जैसे आपने पढ़ा रहेगा टाइटल में कि स्ट्रेचिंग इज सो इजी। तो आज हम स्ट्रेचिंग को किस तरह से आसान वे से क्लियर कर सकते हैं, आज मैं उस तरह को बताऊंगा। देखो, स्ट्रेचिंग सच में बहुत ज़्यादा इजी है, बस सही टेक्निक अगर यूज़ किया जाए तो स्ट्रेचिंग बहुत इजी वे से हम लोग कर सकते हैं। इवन मैं बोलता हूँ विद इन 5 और 6 डेज हम लोग स्ट्रेचिंग इजीली क्लियर कर सकते हैं। आई नो बहुत जनों को प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रेचिंग कैसे क्लियर करे, हो ही नहीं रहा, बहुत ट्राई कर रहे हैं बट सब गलत टेक्निक से कर रहे हैं कि बस अपनी जान लगाए जा रहे हैं। तो आज हम लोग हार्ड वे नहीं स्मार्ट वे से ट्राई करेंगे। हम स्मार्ट लर्नर बनेंगे, ना कि हार्ड लर्नर। तो लेट्स सी क्या स्मार्ट लर्निंग है। तो इसके पीछे अगर मैं आपको साइंस बताऊं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट सुन लीजिए। हमारे मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन करना। जैसे ही सारा हमारे मसल्स में एक्सपांशन हो जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग ब्रेन बोलते हैं, वो बोलता है कि नहीं, ज़्यादा स्ट्रेच हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हमें उसी जगह पे पेन होता है। हम चाहते हैं कि हाँ, हमारी स्ट्रेचिंग पूरी हो, पर कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को पता चल रहा है कि स्ट्रेचिंग ज़्यादा बढ़ चुका है, मसल ज़्यादा एक्सपांड हो चुके हैं, उसे कैसे भी करके कॉन्ट्रैक्ट करो। तो इसके लिए हमें पेन होता है, और पेन होने का कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रेन को वो चीज पता ही नहीं है कि हमें करना कैसे। हमें पता है बट हमारे ब्रेन को नहीं। ये थोड़ा अलग चीज है। और जैसे ही थोड़ा टाइम जाता है, थोड़े टाइम के बाद जब भी पता चलता है कि हाँ, एक्सपांशन थोड़ा ज्यादा हो चुका है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, पेन थोड़ा ज्यादा है, तो ब्रेन हमारे डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए उधर मसल्स को रिलैक्स कर देता है। और जैसे ही रिलैक्स करता है, वहां पर अपनी स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अभी सोचो, अगर मैं यहाँ से इसको हाथ से नीचे कर रहा हूँ, तो नीचे करने की वजह से स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे काफी पेन होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच हो गया है। बट आफ्टर सम टाइम, जैसे अगर मैं कंटिन्यू तो ये हाथ मेरा काफी हद तक बहुत मुड़ जाएगा, काफी हद तक मुड़ जाएगा, और इजीली मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन को पता चल चुका है कि यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ चुका है, तो वहाँ के मसल्स को रिलैक्स करना चालू कर देता है। तो हम उसी वे को यूज करते हुए हम इस स्ट्रेचिंग को आज क्लियर करेंगे। टेक्निक बहुत इजी है, बस आपको करना है रेगुलर 5 से 6 दिन कीजिए। आई एम डैम श्योर अगर आप 6 दिन करोगे तो आपका गारंटी स्ट्रेचिंग क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स देखते कि क्या वे है, उसे कैसे इजी वे से कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली मैं उसे करके दिखाऊंगा। ओके, तो अभी इस चीज को हम प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं कि कैसा इसको क्लियर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये किसी भी लेवल के लिए है। आप चाहे बिगिनर हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, तो मतलब आपका स्ट्रेचिंग तो हो ही चुका है तो उसमें इतना यूजफुल नहीं रहेगा। बट जो बिगिनर है, जिनकी स्ट्रेचिंग हो नहीं रही है, या इंटरमीडिएट है कि हो चुकी है, 80% हो चुकी है बट कुछ परसेंट बचा है, तो उसे हम लोग इस चीज से यूज करके हम लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। कैसे, अब मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में समझो आपका स्ट्रेचिंग बस इतना सा हो रहा है, इतना बोलते हैं, हाँ इतना हो रहा है, तो आप इतने में ही थोड़ा टाइम इधर रुकिए, 20 सेकेंड लगभग रुकिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। बस फिलहाल आपको इतना, अगर आपको उतने में जाके आपको पेन हो रहा है तो उतने में रुकिए, नहीं हो रहा है पेन तो वापस से ट्राई कीजिए और नीचे जाने का। जैसे कि और नीचे गए हम लोग, तो उसको और नीचे जाएंगे, थोड़ा अभी इधर रुकते हैं। अभी बहुत जन को पेन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रुकेंगे हम लोग। अब वापस से 20 काउंट चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो जिसको इस लेवल में जाके पेन होता है, उन्हें, जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, कि ब्रेन को पता चलेगा कि वहां पे टेंशन ज्यादा है, पेन ज्यादा हो रहा है, तो अपने आप ब्रेन उस साइड के मसल्स को रिलैक्स करना चालू कर देगा। तो वैसे ही जैसे ही अपना पेन चालू होगा, पता चला ब्रेन को ज्यादा है टेंशन, ज्यादा है पेन, बॉडी उसे झेल नहीं पा रहा है, तो मसल अपने आप उधर रिलैक्स करना वो चालू कर देगा, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेचिंग अपने आप बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट, आपका समझिए पूरा स्ट्रेचिंग हो गया। पूरा स्ट्रेचिंग करने के बाद भी बहुत जनों वहां पे रुक नहीं पाते। जैसे कि स्ट्रेचिंग हो गया तो फटाक से उठ जाते। क्यों?
क्योंकि सेम हमें कैसा लगता है कि स्ट्रेचिंग तो हो गया, बट उसे झेलने की ताकत काफी जनों की नहीं होती। तो वैसे उसे भी वैसे ही हम लोग क्लियर कर सकते हैं। 20 सेकंड हमें रुकना पड़ेगा। लेट्स सी। सो फोर आर्म स्ट्रेचिंग इधर हो गया। अभी 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका और भी ज्यादा एडवांस लेवल के लिए ऐसा सो जाए। तो समझा, यही एक वे है, आपका इजीएस्ट वे है जिससे आपका स्ट्रेचिंग बहुत जल्दी क्लियर हो सकता है। ओके, होप आप इस चीज को यूज करेंगे। अभी एक और चीज मैं बहुत एडवांस लेवल बताऊंगा आपका। समझो ये 180 हो गया, वेरी गुड। अब 180 से क्या ज्यादा भी स्ट्रेचिंग किया जा सकता है? तो आंसर इज यस, हम लोग 180 से भी ज्यादा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो मैं लेके आ गया। एक्चुअली ये इतना बड़ा नहीं है, बट ठीक है, कोई नहीं। आपके पास अगर इससे भी बड़ा है कुछ रखने के लिए तो वो रखिए, तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे यूज कैसे करना है बताता हूँ। ऐसा रखना है इधर, समझो आपका 180 स्ट्रेचिंग हो गया। अब ये आपको हेल्प करेगा 180 से ज्यादा करने की, यानी 180 आपका स्ट्रेट होता है, 180 से ज्यादा। सो लेट्स सी कैसे करेंगे हम लोग। सेम हम लोग इसके ऊपर पैर रखेंगे और फिर हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे, और यहां से हम लोग और नीचे जाएंगे 180 के भी नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। तो होप आपको समझ गया रहेगा कि स्ट्रेचिंग किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है, कितना आसान तरीका है क्लियर करने का। होप आप इस चीज को यूज करेंगे, फटाफट अपना स्ट्रेचिंग क्लियर करेंगे। बिकॉज स्ट्रेचिंग कराटे में या किसी भी चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। समझो अगर हम अपनी किक अगर अपने हाइट तक भी इजीली नहीं उठा सकते, विदाउट एफर्टलेस, मेहनत नहीं करना है, इजीली उठाना है 1, अगर इतना भी हम लोग ये नहीं कर सकते तो छोड़ो फिर। सो होप, मैं चाहूंगा सभी अपना स्ट्रेचिंग जल्द से जल्द क्लियर करें और जल्दी एज अ वॉरियर, एज अ रक्षक से भी ट्रेन है। सो वी आर अ रक्षक, हमेशा याद रखना।